कारगर और एकमात्र औजार, जो अगर 17 मई को खुल जाता है तो इसका मतलब कोरोना से लड़ाई पूरी हो गई है। एक उलझन यह है कि अगर आप उनको खौफजदा रखेंगे तो नॉर्मल सी बहाल नहीं होगी। अगर आप उनके मन में से खौफ निकाल देंगे तो लोग बेपरवाह हो जाएंगे, संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर इसको कैसे डील किया जाए? देखिए, ऐसा है, लॉकडाउन खुलना सरकार द्वारा निर्धारित समय पे तय होता है। अभी जो पीरियड इन्होंने दिया है पब्लिक को समझाने के लिए, वो काफ़ी सफिशिएंट पीरियड है, जिसमें लोगों ने अपनी दिनचर्या को मॉडिफाई किया है। सैनिटाइजेशन पे पहले कहाँ इतना ध्यान देते थे, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान नहीं देते थे। बार बार कहने से और मीडिया द्वारा बार बार अवगत कराने से लोगों की दिनचर्या में ये बदलाव आया है। यकीनन भारत में कोरोना से मृत्यु दर और राष्ट्रों की अपेक्षा कम है और हमारे राजस्थान में बड़ा एफिशिएंट ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छे से क्वारंटाइन करने के बाद ठीक हो के लोग घर जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। हमें इस पॉजिटिव थॉट को अपने मन में रखते हुए, एक उचित दूरी बनाते हुए, दैनिक जो काम है जिनके हमें छूट दी है सरकार ने, वो हमें करने होंगे। हमें हर हाल में मास्क पहनना होगा, हैंड वॉश करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। इन सब कार्यों को करते हुए स्ट्रेस बढ़ता है। अब स्ट्रेस अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग है। छोटे बच्चे घर पे हैं इतना लंबा टाइम है, उनका अपना स्ट्रेस है। गृहिणी हैं, उनका अपना है। और जो घर के युवा वर्ग हैं जो काम पे नहीं जा पा रहे, उनका अपना स्ट्रेस है। बूढ़ों का अलग स्ट्रेस है, उनको लगता है पता नहीं क्या होगा। हम वृद्ध हैं, डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं, कहीं हमें हो गया तो क्या। तो एक अज्ञात भय होना स्वाभाविक है। जब तक ये आपकी नींद, आपके मन या आपके मूड को डिस्टर्ब नहीं करता, तब तक केवल काउंसलिंग के जरिए हम इससे पार पा सकते हैं। लेकिन यदि यह आप में नींद की प्रॉब्लम पैदा करता है या आप में डिप्रेशन लाता है या पैनिक लाता है, तो इसमें मनोचिकित्सीय परामर्श ज़रूरी हो जाता है। जल्दी मनोचिकित्सीय परामर्श लेने से हम अपने घर के माहौल को ठीक रख पाएंगे और युद्ध स्तर पर इससे हम लड़ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। मेंटल हेल्थ जो है अपनी, उसको कैसे मेंटेन करें, इस पर मैं वापस आता हूं आपके पास। लेकिन अटोलिया साहब, एक बार फिर से आ रहा हूं आपके पास, फिर डॉक्टर अंजलि आपके पास आऊँगा। अटोलिया जी, 17 मई को अगर लॉकडाउन में कुछ और शिथिलताएं मिलती हैं और जो अभी मिलती जा रही हैं, जैसे ट्रेनों का चलना हो गया, जैसे राज्य के अंदर जो ज़िले के अंदर या ज़िले से बाहर जो लोगों का आवागमन है उसमें शिथिलता मिली है, इस तरह की जो शिथिलता मिलती जा रही है, हमें ये समझने की जो ज़रूरत है उसको कितनी गंभीरता से आप देखते हैं कि अभी तक तो लोग घरों में हैं, घरों में थे, अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। पहले गिने चुने लोग निकल रहे थे घरों से तो खतरा कम था। अब जब लोग ज़्यादा निकलेंगे घरों से तो करियर्स भी उनमें पता नहीं कौन करियर हो, एसिम्प्टोमेटिक की बात आती है बार बार, पता नहीं कितने लोग हों, कहाँ हो, कैसी स्थिति हो। तो इस बात को जोर देकर बार बार लोगों को बताए जाने की कितनी ज़रूरत लगती है आपको कि खतरा अब तक जितना था उससे ज़्यादा जोखिम, कम से कम जोखिम अब और बढ़ गया है, अब आपको और सावधानी रखनी है, भले ही आप घर में ही रह रहे हो। अटोलिया जी, हम देख रहे हैं हमारे यहाँ सुपर स्प्रेडर्स काफी ज्यादा है। अभी 39 सुपर स्प्रेडर्स मिल चुके हैं और जो 4100 लोगों में जांच में 39 सुपर स्प्रेडर मिले हैं। ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि 1% पॉपुलेशन जिनकी चेक किया गया उनमें इन्फेक्टेड है। इसको देखते हुए इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पब्लिक को सबको समझना चाहिए कि बिना काम अनावश्यक घर से ना निकले। केवल लॉकडाउन खोला गया है वो हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सबका काम चलता रहे और लोगों का जो जरूरी कार्य है वो होता रहे। इसलिए चरणबद्ध तरीकों में जो लॉकडाउन खुल रहा है मैं उससे सहमत हूँ और इसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि
इन्फेक्शन तो धीरे धीरे करके सबके अंदर होना है, पर एक साथ अगर इन्फेक्शन हो जाता है या विस्फोटक तरीके से इन्फेक्शन होगा तो संभालना भारी पड़ जाएगा। इसलिए अगर धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर्स उसको संभाल पाएंगे और हमारी कम्युनिटी को हम बचा पाएंगे। तो मेरी सलाह सबसे ये है कि अनावश्यक ना घूमें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन रखें, मास्क रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, ये सब चीजें रखेंगे तो बच पाएंगे। और अगर हमने जिस तरीके से कम्युनिटी में संक्रमण है, इसको बिल्कुल भी किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संक्रमण है और सुपर स्प्रेडर भी तैयार हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। इसको ध्यान रखते हुए हम सबको विशेष ध्यान रखते हुए अपने आप का बचाव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये बचाव जो है वो हमको एक नई दिशा भी देकर गया है। ये जो कोरोना का युद्ध है, ये एक नई दिशा भी देकर गया है। डॉक्टर अंजलि फाटक, आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जो काम करोड़ों रुपए के विज्ञापन और जागरूकता अभियान चला करके नहीं हो पाए, वो इस कोरोना ने करके दिखा दिया। आपका अनुभव क्या कहता है? लोगों में जो हेल्थ अवेयरनेस आई है इन दिनों में, जो लोग जंक फूड के बिना नहीं रह सकते थे, उनको जंक फूड अब दुश्मन भी लगने लगा है। लोगों को ये समझ में आया है कि हल्दी, नीम, तुलसी, कपूर